जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आइए कंप्यूटर के चौथे चैप्टर की ओर हम लोग आते हैं। और आज हम लोग विशेष रूप से जो पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आज हम लोग जो वो मुख्य रूप में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ कुछ तथ्यों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हम लोग इसका प्रश्नों पे हम लोग आने वाले हैं, है ना। इसके जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन शुरुआत करने के पूर्व में थोड़ा सा कुछ कुछ चैप्टरों के बारे में आपको जानना आवश्यक है। कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता क्या, तो पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि अगर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके उस टॉपिक के बारे में ही नहीं पता हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होता है ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने पहले से समझ रखा होगा और पढ़ा भी होगा। लेकिन चलिए, फिर भी नहीं भी पढ़े हैं तो भी आज हम लोग जो वो डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहता है कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कहता है कि अगर इम्प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तौर पर अगर कंप्यूटर को परिभाषित करना हो, मान लेते हैं कि एक मनुष्य के शरीर के आधार पर अगर इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। तो कहता है कि हार्डवेयर मनुष्य का जो है वो शरीर है। हार्डवेयर जो वो मनुष्य का शरीर है और सॉफ्टवेयर जो होता है वो मानव के बुद्धि के जैसा होता है। यानी पूरा शरीर जो है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ। यानी हम शरीर के सभी अंगों को छू सकते हैं, लेकिन क्या आपने बुद्धि को कभी देखा है क्या? नहीं, ना ही देखा है ना ही उसको स्पर्श कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को जो वो स्पर्श नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता है ना। बुद्धि को हो सकता है कि देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है, कई जगह पे देखा जा सकता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बुद्धि को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक मान के चलिए ना कि कुछ इसी प्रकार से समझिए, जिसको हम छू सकते हैं, छू सकते हैं वो आपका हार्डवेयर हुआ, और जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या हुआ, तो आपका सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर के उन हिस्सों को यानी पार्ट्स को जो वो इस रूप में बटा हुआ है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये क्या कहलाया, ये वास्तविक रूप में एक्चुअल मटेरियल होते हैं, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, ये एक्चुअल मटेरियल होता है। जबकि ठीक इसके उल्टा जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो कोई पदार्थ नहीं होता है, जिसको हम छू नहीं सकते। कहता है कि तो सूचना आखिर में सॉफ्टवेयर है क्या। तो कहता है कि सॉफ्टवेयर वह इंफॉर्मेशन है या आदेश है अथवा तरीका है जिसके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर कार्य करता है ना। तो सॉफ्टवेयर वह सूचना है या वह इंफॉर्मेशन है या आदेश है या तरीका है जिनके आधार पर कंप्यूटर का हार्डवेयर जो वो काम करता है। किसी डिवाइस को कैसे काम में लेना है ना, इसकी जानकारी जो वो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही स्थापित की हुई होती है। उल्लेखनीय है कि कंप्यूटर की ज़रूरत के अनुसार से चलाने के लिए निर्देशों का एक समूह दिया जाता है। इन्हें जो वो प्रोग्राम का नाम दिया गया है। इन प्रोग्रामों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। तो सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण जो वो मुख्य रूप में दो भागों में किया गया है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एक भागा बांटा गया है जो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर चार भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर से यहाँ पे चार भागों में बांटा गया है। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये आपके जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। जबकि अगर बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर दो भागों में बटा हुआ है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। यानी स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आप सभी ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप इसका थ्योरी सेशन जल्द ही हम लेकर के आएंगे, जिसमें से कंप्लीट हम सारी चीज़ों को उसमें से कवर करने वाले हैं। मुख्य रूप में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और जो यूजर होते हैं उनके बीच में मीडिएटर का काम करता है, यानी मध्यस्थ का काम करता है। तथा यह हार्डवेयर और उपभोक्ता का अनुप्रयोग जो यूजर एप्लीकेशंस होते हैं उनके बीच में होने वाले सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट करता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, या प्रचालन कह सकते हैं इसको, ऑपरेशन हेतु प्लेटफॉर्म उपयोग कराता है।
जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इनपुट डिवाइस से आंकड़े यानी डाटा को पढ़ना अथवा सूचना के प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट डिवाइस में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना, आंकड़ा व निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा यानी सुटेबल लैंग्वेज में बदलना आदि जो वो इसका उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक जैसे कैसे हम समझ सकते हैं, जैसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये सब उदाहरण के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। हो सकता है कि सवाल इस तरह से भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, तो आपको ऑप्शन दे देगा बायोस, असेंबलर, डिवाइस ड्राइवर, इस प्रकार के ऑप्शन आपको दे देंगे। तो यहाँ से भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया, फिर इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सभी अलग अलग खंडों में जो वो फिर बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आखिर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि जब यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में मीडिएटर का काम करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक या अधिक प्रोग्राम का वह समूह है जिसे प्रोग्रामर्स द्वारा एक विशेष कार्य को यानी एक स्पेशल कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, डाटा को रखने के लिए, गाना रिकॉर्ड करने के लिए, वेतन की गणना आदि यानी सैलरी कैलकुलेशन के लिए, लेन देन के लिए ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पे उसका हिसाब किताब यानी उसका कैलकुलेशन आदि के लिए जो वो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इसको निम्न भागों में भी बांटा गया है। जैसे हमने पहले बता दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया है ना। एक है जनरल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और एक दूसरा होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं, है ना। अब हम लोग समझते हैं इसका दूसरा खंड को, है ना। दूसरा खंड इसमें से क्या आता है? वो आता है आपका हार्डवेयर। अब सवाल उठता है कि आखिर में हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक यंत्र यानी मशीन है, और कंप्यूटर की मशीनरी भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर तो आपको पता है कि एक मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और कंप्यूटर की मशीनरी भाग को ही हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। दरअसल कंप्यूटर का दूसरा भाग सॉफ्टवेयर होता है ना। कंप्यूटर का दूसरा भाग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की मदद से ही कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है यानी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिससे हार्डवेयर जो वो प्राप्त किए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और बच जाता है कि आखिर में ये दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। इतना तक तो आपने समझ लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, है ना, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब हम लोग आते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर। तो सबसे पहले बात करें सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। याद रखेंगे सॉफ्टवेयर का सबसे पहला जो अंतर आपको समझना है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, जबकि हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, यह एक प्रोग्राम है ना, एक प्रोग्राम है। जबकि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइस है। यह क्या है? यह एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, चीज़ों को आप सुन करके अच्छे से ध्यान में रखें। दूसरा क्या कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश प्रदान करता है। याद रखेंगे सॉफ्टवेयर क्या है कि हार्डवेयर को निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस प्रदान करते हैं, जबकि हार्डवेयर मशीन स्तर पर काम करता है। जबकि हार्डवेयर क्या है? ये मशीन स्तर पर काम करता है। तीसरा इसमें डिफरेंस जो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखा जा सकता है लेकिन स्पर्श नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, जबकि कंप्यूटर हार्डवेयर को देखा या फिर स्पर्श भी किया जा सकता है ना, देखा भी जा सकता है और उसको स्पर्श यानी छुआ भी जा सकता है। चौथा इसमें से जो अंतर है वो होता है कि सॉफ्टवेयर संगणक के संचालन
को नियंत्रित करता है। फिर से समझिए, सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ना। सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, जबकि हार्डवेयर जो वो सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में ऑपरेटेड होता है ना। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रखने हैं। पांचवा जो इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है वो क्या कि सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग, ये सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग ये सभी क्या है कि सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, जबकि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कंट्रोल ये सब जो वो हार्डवेयर के प्रकार हैं। अब सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग ये सभी किसके प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर के, हार्डवेयर के? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखेंगे आपका सिस्टम है ना, सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन और फिर आपका आता है प्रोग्रामिंग। ये तीनों जो वो किसका भाग है? ये तीनों जो वो सॉफ्टवेयर का भाग है। किसका भाग है? सॉफ्टवेयर का भाग है। जबकि अगर बात करें इनपुट है ना, इनपुट आउटपुट, उसके बाद आप स्टोरेज ले सकते हैं है ना, स्टोरेज हो गया। स्टोरेज के बाद आपका आता है प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये सभी जो वो किसके भाग है? हार्डवेयर के भाग हैं है ना। तो ये आपका पांचवा अंतर है इन दोनों के बीच में। छठा जो अंतर होता है वो अंतर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बुरा प्रभाव पड़ता है। सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर वायरस का बुरा प्रभाव यानी बैड इफेक्ट पड़ता है सॉफ्टवेयर पर है ना, कंप्यूटर वायरस का बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि हार्डवेयर पर कंप्यूटर वायरस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हार्डवेयर हम कहते किसे हैं? हार्डवेयर हम कहते हैं मशीन वगैरह को, जो उसी को तो हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ये सारी दोनों के बीच में मूलभूत जो वो अंतर है। चलिए अब हम लोग जो वो प्रश्नों पे आते हैं और प्रश्नों से हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है? तो उसे पैच कहा जाता है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम व आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो टीसीएस आपको जानते होंगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है? तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को है ना, निर्दोष बोला जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयुक्त की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? तो कहता है कि वह सॉफ्टवेयर जो प्रयुक्त की जानकारी है ना, प्रयुक्त की गई जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है वो क्या कहलाता है? तो उसे स्पाईवेयर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्पाईवेयर कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि बिल गेट्स ने 1975 में किसके साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन को यह संस्थापित जो वो किया था? तो यह संस्था को जो स्थापित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का, वो बिल गेट्स ने 1975 में किस व्यक्ति के साथ में मिलकर के दोनों ने इसकी स्थापना की थी? तो पॉल जी एलन के साथ में मिलकर के बिल गेट्स और पॉल जी एलन ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के द्वारा है ना। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार जो वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से ही दिया जाता है। सवाल है कि डीबगिंग क्या है? डीबगिंग जो वो सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि डीबगिंग का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो भी त्रुटियां यानी जो भी गलतियां होती है उसकी जांच करने की प्रक्रिया ही डीबगिंग कहलाता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछे जाते हैं। किसी प्रोग्राम में त्रुटि हटाने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डीबगिंग है ना। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। सॉफ्टवेयर कोड के त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। तो ये कई तरीके से सवाल जो वो घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लीजिए एक इस तरह से भी सवाल बन सकता है, तो इसको भी डीबगिंग ही कहा जाता है।
कंप्यूटर प्रोग्राम गलती यानी ईरर को कहा जाता है तो उसे बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से क्या है जो एक फाइल का स्थान दर्शाने वाले पथ को परिवर्तित करके कंप्यूटर की निर्देशिका को संक्रमण करता है, उसे फाइल सिस्टम वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइल सिस्टम वायरस कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है तथा सूचना को पुनः प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग डेटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस प्रोग्राम कहते हैं। अवीरा क्या है? तो अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है, तो बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण जो है उसका नाम है ओरेकल। ये क्या है? ओरेकल इसका उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ना। तो हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हमने देखा था दो भागों में बटा हुआ है सॉफ्टवेयर, है ना। एक हमने देखा था क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग। जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पूरा चीज़ों को समझेंगे। और फिर भी अगर आपको थ्योरी का पूरा क्लास देखना है तो आप चाहे तो कंप्यूटर के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे थ्योरी सेक्शन भी पड़े हुए हैं, है ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तालिका की पंक्ति क्या कहलाती है? तो वह रिकॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? रिकॉर्ड कहलाती है। आरडीबीएमएस का में आंकड़ा संग्रहित होता है, तो आरडीबीएमएस में आंकड़ा जो संग्रहित होता है वो टेबल्स में होते हैं। एक ही आंकड़े को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो उसे रिडंडेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडंडेंसी कहा जाता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना रिडंडेंसी कहलाता है। अगला सवाल है कि नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रयोग करते हैं। वह प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। वह प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को भी हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगले चैप्टर जो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। जो अगला चैप्टर आपका 5वां चैप्टर होगा कंप्यूटर का, उसमें से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका 5वां चैप्टर है जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।